नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। रायपुर में ड्रग तस्करी की तरह न्यूड पार्टी वाले मामले में भी कई रसूखदार और बड़े नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, ये तो शुरुआती गिरफ्तारी है। शुरुआती पड़ताल में ही कुछ बेहद हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई है। किस तरह से थीम बदल बदल कर अश्लीलता और ड्रग का कारोबार एक साथ यहाँ चलता रहा। फिलहाल तो न्यूड पार्टी होने से पहले पकड़ी गई है। इससे पहले जो कुछ हुआ उसे भी गहराई से समझना होगा। पड़ताल तो इस बात की भी की जा रही है, कौन कौन से बड़े रसूखदार और राजनेता हैं जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बिगाड़ने वाले ऐसे गलत और बेहद आपत्तिजनक आयोजनों को संरक्षण दे रहे थे। लंबे समय से बदस्तूर राजधानी रायपुर में ये घृणित कृत्य चल रहा था, जहां सेमी न्यूड, स्ट्रेंजर, रेव, ईडीएम, फेक मैरिज, पुल और कलर थीम यानी अलग अलग थीम पर क्लोज पार्टियां होती रही। इस प्राइवेट और क्लोज पार्टियों में सीमित लोगों को एंट्री दी जाती थी। ये सीक्रेट पार्टियां ज्यादातर आउटर एरिया में फार्म हाउस और रिसॉर्ट में ही होती रही, ताकि पुलिस को भनक नहीं लग सके। रईस घर के युवाओं को आकर्षित करने के लिए लगातार थीम बदलती जाती थी। इन पार्टियों में शराब से लेकर हशीश, गांजा, वीड, कोकीन, हेरोइन और एडीएमए तक उपलब्ध करवाया जाता था। यानी वो सारे नशे जिसे नव्या मलिक और विधि अग्रवाल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता था। नव्या मलिक की जिस तरह से एक के बाद एक अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें बरामद होती जा रही है, वहां से कुछ और हैरान करने वाली हकीकत भी पुलिस को पता चल रही है। पड़ताल तो इस बात की चल रही है कि ड्रग सप्लाई और न्यूड पार्टी जैसे अन्य क्लोज पार्टियों का किस तरह से संबंध था। फिलहाल पुलिस ने जिन 7 चेहरों को बेनकाब किया है, उनमें हाइपर क्लब के मालिक जेम्स बेग, उसका भतीजा दीपक सिंह, उसका साथी देवेंद्र यादव और अश्विन गंगवानी के अलावा छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के रिटायर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संतोष गुप्ता, जिसका एसएम फार्म हाउस था, वो उसके मालिक थे। ये आलीशान एसएम फार्म हाउस रायपुर के भाटा गांव में है, जहां अपरिचित क्लब की ओर से स्ट्रेंजर पूल पार्टी का आयोजन 21 सितंबर की शाम 4 बजे के लिए बुक किया गया था। पुलिस को अपनी प्रारंभिक जांच में पता चला कि विधि अग्रवाल और नव्या मलिक उर्फ नव्या की पार्टी वीआईपी रोड स्थित हाइपर क्लब में होती थी। यहां शराब पार्टी के बाद दोनों क्लोज ग्रुप को रात 1 से 2 बजे फार्म हाउस ले जाते थे। यहाँ 20 से 21 लोग होते थे। फिर फार्म हाउस में ड्रग पार्टी होती थी, जहाँ गांजा, एडीएमए से लेकर पिल्स तक उपलब्ध करवाई जाती थी, यानी सूखा नशा परोसा जाता था। इन पार्टियों में कपल की एंट्री फीस 40,000 और सिंगल की एंट्री 80,000 रुपए तक होती थी। जब न्यूड पार्टी का विज्ञापन इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वायरल हुआ, तब बताया गया कि पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। लेकिन हमारे पास जो जानकारी आई है वह यह है, इस मामले में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने बाकायदा बैठक लेकर मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली थी। पुलिस के इंटेलिजेंस को जो जानकारी मिली, तो उसके बाद बिना शिकायत के ही पुलिस हरकत में आ गई। फिलहाल 20 से ज्यादा क्लब और फार्म हाउस में पुलिस की छापेमारी चल रही है। ये ताबड़तोड़ छापेमारी सीमर्स क्लब आमा सिवनी, प्रिंस ढाबा विधानसभा रोड, बाबा शाह विधानसभा रोड, राणा ढाबा रिंग रोड, राजू ढाबा रिंग रोड, शुभम ढाबा बड़ौदा बाजार रोड, देसी ढाबा रिंग रोड, मोका रेस्टोरेंट, हाइपर क्लब, जॉक शीतल इंटरनेशनल, एफ लॉग, लॉर्ड ऑफ ड्रिंक, ऑन द रॉक जैसे अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। तो पता चला कि रात 12 बजे के बाद भी यहाँ अय्याशी कराई जा रही थी। यह अय्याशी सिर्फ नशे की नहीं थी, बल्कि वहाँ कुछ और भी बेहद आपत्तिजनक हरकतें पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ी है। पुलिस ने जिन 7 लोगों को पकड़ा, उसमें जेम्स बेग, संतोष गुप्ता और अजय महापात्रा की ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि जेम्स बेग का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 2021 में सूरजपुर में यह स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ था। उस दौरान करीब 82 लाख रुपए के ऑक्सीजन प्लांट घोटाले में इसी जेम्स बेग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसने फर्जी कंपनियों को भुगतान करवा दिया था, यह जानते समझते हुए कि इससे इसकी नौकरी चल जाएगी। ऐसा लगता है कि जेम्स बेग ने ऐसा जानबूझकर किया, क्योंकि फिलहाल वो अपने भतीजे टीनू सिंह के साथ क्लब के इस गलत धंधे में शामिल होकर ऐसी न्यूड पार्टियां आयोजित करवा रहा है। दूसरा नाम संतोष गुप्ता का, जिनका फार्म हाउस था। ये छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद से करीब 5 साल पहले रिटायर्ड हुए थे, जिनके नाम पर भाटा गांव का
SS फार्म हाउस है, यहीं पे न्यूड पार्टी का इवेंट आयोजित होना था, इसलिए संतोष गुप्ता भी पकड़ में आ गए हैं। पुलिस का मानना है कि सब कुछ जानते समझते हुए उन्होंने अपना फार्म हाउस क्यों उपलब्ध करवाया। इसी तरह तीसरे आरोपी अजय महापात्रा के बारे में पता चला है कि ये ANR कैटर्स के नाम से कैटरिंग सर्विस देता था, साथ ही गरम मसाला 420 के नाम से एक इंस्टाग्राम ID चलाता है। इसके ऊपर पहले भी गंभीर आरोप लगे हैं कि इसने एक पत्रकार को कुचलने की कोशिश की थी और क्लब से जुड़े हुए विवाद के मामले में वो जेल जा चुका है। रायपुर के VIP रोड स्थित हाइपर क्लब में गोलियां चली थी। विकास अग्रवाल और सूदखोर तोमर बंधुओं के बीच यही विवाद हुआ था। यहां हुई मारपीट और हो हंगामे के कारण हाइपर क्लब विवाद में आया था। तो पड़ताल में पता चला कि 12 बजे के बाद यानी लगभग सारी रात यहां अय्याशी करवाई जाती है। ऐसा अकेला हाइपर क्लब नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आउटर एरिया में कई और ऐसे फार्म हाउस, क्लब और पब हैं जहां रईस घर की बिगड़ी औलादों की रातें रंगीन होती है, पुलिस के नॉलेज में होती है। बड़ी जिम्मेदारी से जब मैं बातें कह रहा हूं वो इसलिए क्योंकि हमारे पास इसकी पुख्ता जानकारी है। यदि न्यूड क्लब का विज्ञापन इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल नहीं होता तो आज इतना हो हंगामा नहीं बचता। फिलहाल आज की तारीख में पुलिस जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। बेहतर होता कि ऐसे बहुत पहले हो जाता और ज्यादा सख्ती से होता, बल्कि वक्त जरूरत तो इस बात की है कि नव्या मलिक के मोबाइल से जो 850 से ज्यादा नंबर और संपर्क मिले हैं, उसके आधार पर पुलिस जो बड़े बड़े कथित रसूखदारों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। कुछ राजनेताओं का भी नाम आया, कुछ विधायकों की बिगड़ी औलाद और एक पूर्व मंत्री के बेटे का भी नाम सामने आया, लेकिन फिलहाल पुलिस की ओर से आधिकारिक रूप से उन नामों को सार्वजनिक नहीं किया गया। यहां व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं कि पुलिस की क्या दिक्कतें रही होगी। सैद्धांतिक पक्ष भले कुछ और ही हो, कानून भले कुछ और कहता हो, लेकिन कई मामलों में जब पुलिस की गाड़ी खराब हो जाती है तो बताया जाता है कि अपराधियों को तभी कोर्ट तक ले जाने के लिए उनका जुलूस निकाला जाता है। पुलिस के पास ऐसे ढेरों रास्ते हैं जहां से नाम उजागर किया जा सकता है, भले ही वो नाम आधिकारिक रूप से नहीं हो, लेकिन हमारे पास जो जानकारियां आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है। न्यूड पार्टी जैसे अलग अलग थीम के माध्यम से जिस तरह से परम वैभवशाली छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आघात लगाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा करने वाले लोग वास्तव में न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश और धर्म के अपराधी हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके कम है। सोशल मीडिया के दौर में काफी तीखे कमेंट आ रहे हैं। लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि आखिर कौन है वो रसूखदार जिनका नाम आप उजागर नहीं कर रहे। तो हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कुछ कानूनी अड़चनें रहती है, वरना आधिकारिक रूप से घोषित किए गए नामों को अपनी ओर से उजागर करने में हम 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार दें, प्यार बांटें। नमस्कार।